नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ उत्तर प्रदेश में माफिया और अपराधियों के अवैध साम्राज्य पर योगी सरकार का नेस्तनाबूद अभियान लगातार जारी है। पूर्वांचल के बड़े बड़े माफियाओं की अवैध संपत्तियों पर सरकारी बुलडोजर कहर बनकर टूट रहा है। माफिया अतीक अहमद गैंग के शूटरों की संपत्तियों पर प्रयागराज विकास प्राधिकरण की कार्रवाई हर दिन देखने को मिल रही है। अतीक के गुर्गे आसिफ उर्फ दुरानी, अकरम, सद्दाम के खिलाफ पीडीए ने बड़ी कार्रवाई की है। देखिए रिपोर्ट। भूमाफिया, हिस्ट्री शीटर, अपराधियों के खिलाफ प्रयागराज विकास प्राधिकरण की कार्रवाई लगातार जारी है। आज यह 49वीं कार्रवाई कर रही है, पीडीए की तरफ से किया जा रहा है। ये एक मंजिला अब मकान था, आवास था और आगे की तरफ जो है वो दुकानें थी। अब यहाँ पर जो व्यावसायिक गतिविधियां भी चल रही थी। विकास प्राधिकरण की माने तो बगैर नक्शा पास कराए इस भवन का निर्माण कराया गया था और आगे की तरफ जो है व्यावसायिक गतिविधियां चल रही थी। बमरौली के पास जो है ये मेन रोड पर 500 वर्ग गज में लगभग ये 4 करोड़ की लागत से ये मकान बनवाया गया था। मेहनत की कमाई से घर बनाने का सपना हर कोई देखता है, पर अवैध तरीके से पाई गई संपत्तियों का क्या हाल योगी सरकार में हो रहा है, इसकी गवाही ये तस्वीरें खुद ब खुद दे रही हैं। माफियाओं के किले को ध्वस्त करने का जो बीड़ा योगी आदित्यनाथ ने उठाया है, उससे अब कोई भी बच नहीं पा रहा। ऑपरेशन माफिया अभियान में अतीक अहमद के 2 और गुर्गों के अवैध बने आवास को पीडीए ने रविवार को नेस्तनाबूद कर दिया। धूमनगंज थाना क्षेत्र में कड़ी सुरक्षा में जमींदोज करने की कार्रवाई की गई। यह अतीक अहमद गैंग के सक्रिय सदस्य भी हैं और इनके द्वारा अवैध रूप से मकान जो बनाया गया है या गिराया जा रहा है, यह ऐसी कार्रवाई जो सरकार के मंशा के अनुरूप जो की जा रही है उसमें यह 48 हो चुके हैं या 49वीं कार्रवाई है और यह इसका क्षेत्रफल लगभग 500 स्क्वायर यार्ड है, वर्गज है और इसकी कीमत लगभग 4 करोड़ के लगभग है। धूमनगंज के पोंगहट पुल बमरौली के रहने वाले अकरम और सद्दाम 2 भाई हैं। धूमनगंज थाने में दोनों के खिलाफ कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। दोनों ने बगैर नक्शा पास कराए दबंगई के बल पर घर का निर्माण करा लिया। माफिया अतीक अहमद के संरक्षण में दोनों क्षेत्र में दबंगई करते रहे हैं। बात करें सद्दाम और अकरम की तो वो धूमनगंज थाने के हिस्ट्री शीटर है और इनके खिलाफ प्रयागराज के विभिन्न थानाओं में 2 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। इसके साथ ही साथ अगर इनकी बात की जाए अतीक अहमद गैंग गिरोह की, तो अतीक अहमद गैंग गिरोह के ये सक्रिय सदस्य हैं और अतीक अहमद के जो भी काले कारनामे होते थे उसमें इनका बहुत बड़ा हाथ हुआ करता था। साथ ही साथ लूट, हत्या, डकैती और अपहरण जैसे कई ऐसे आपराधिक मुकदमे हैं जिनको कि अतीक अहमद के संरक्षण में ये किया करते थे। प्रयागराज में इसके अलावा नैनी में पप्पू गंजिया, प्रदीप मेहरा और बच्चा मेहरा, दिलीप मिश्रा, धूमनगंज क्षेत्र में निहाल कुमार और बच्चा पासी, कन्हईपुर में रामलोचन यादव, झुंसी में गणेश यादव, राजेश यादव, छोटन और बबलू गिरी के मकान ढहाए जा चुके हैं। वहीं बेली गांव में राशिद कम्मो, जाबिर के मकान भी ढहाए गए हैं। अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर योगी सरकार की लोग तारीफ कर रहे हैं। प्रयागराज विकास प्राधिकरण की टीम अब तक 48 बार कार्रवाई कर चुकी है। वहीं मुख्यमंत्री पहले ही कह चुके हैं कि कुर्क की गई जमीन का प्रयोग जनहित में किया जाएगा। अपराधियों के अवैध कब्जे वाली जमीन पर योगी सरकार गरीबों के लिए आवास, पुलिस चौकी और अस्पतालों समेत कई जनहित वाले निर्माण कार्य कराएगी। प्रयागराज विकास प्राधिकरण की तो आगे आने वाले दिनों में भी जो भी माफियाएं हैं, अपराधी हैं, हिस्ट्री शीटर हैं, भूमाफिया हैं, उनके खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। ज्योतिराव फुले, न्यूज़ 18 प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में एक नाम बहुत चर्चा में रहता है, समझ ही रहे होंगे आप तस्वीर देख करके। वो अवैध संपत्तियों का धन कुबेर है और उसके बारे में तरह तरह की बातें सामने आती हैं। उसके कारनामे भी अब लोगों की जुबान से हटते नहीं हैं। आप समझ ही रहे हैं, तस्वीर भी आप देख ही रहे हैं। गायत्री प्रजापति समाजवादी पार्टी की सरकार में कद्दावर नाम था, जो अब योगी सरकार के आने के बाद से ही सलाखों के पीछे चला गया और ईडी जांच अब लगातार उस पर शिकंजा कस रही है, जिससे प्रजापति की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही।
गायत्री प्रसाद प्रजापति ईश्वर की शपथ लेता हूँ। ये इतिहास हो चुका है। जो मंत्री थे अब वो सलाखों के पीछे अपने जुर्मों की सजा काट रहे हैं। जिसकी शह पर प्रदेश में अवैध खनन का कारोबार चलता था, वो नाम आज भी लोगों की जुबान पर होता है, क्योंकि कारनामे ऐसे ही हैं कि अब जब परत दर परत खुल रही है तो मुश्किल बढ़ती जा रही है। में एक अहम जानकारी भी सामने आई है। 2016 में इनकम टैक्स की काले धन की डिक्लेरेशन स्कीम में गायत्री प्रजापति के बेटों अनिल और अनुराग ने 13 करोड़ रुपए के काले धन का सरेंडर भी किया था। इस खुलासे के बाद मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ईडी प्रजापति से फिर पूछताछ कर सकती है, क्योंकि इस बात की गवाही तो उनके बेटों ने दे दी है। जिन संपत्तियों को अवैध पैसों से प्रजापति परिवार ने अपने नाम की, वो पूरे भारत में है। 21 करोड़ की दौलत ऑन पेपर दिखाकर अरबों की संपत्ति को हथियाने का खेल जांच एजेंसियां भी नहीं समझ पाई। अब इसी खेल को समझने के लिए सलाखों के पीछे बंद प्रजापति से ईडी पूछताछ करने वाली है। अवैध खनन के खेल का सबसे बड़ा खिलाड़ी कैसे सरकारी सिस्टम में सेंध लगाकर करोड़ों की मिल्कियत का मालिक बन गया। पूर्व खनन मंत्री गायत्री प्रजापति और उसके परिवार से जुड़ी संपत्तियों के बारे में ईडी रोज नए खुलासे कर रही है। इस कहानी के पीछे की कहानी बहुत साफ है। सरकार में मंत्री ना होते तो प्रजापति अवैध संपत्तियों का मालिक भी नहीं बन पाता। प्रजापति को साल 2012 में अखिलेश यादव सरकार ने अमेठी से जीत दर्ज करने का तोहफा दिया। कैबिनेट में शामिल हुए तो गायत्री प्रजापति का सितारा चमक उठा। वो देखते ही देखते मुलायम सिंह के करीबियों की गिनती में शामिल हो गया। ऐसे में गायत्री जैसा चाहते थे वैसा वो करते थे, क्योंकि लगाम लगाने वाला कोई नहीं था। बहुत ही तेजी से गायत्री प्रजापति अवैध खनन का सरताज बन गया। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त बदलता है तो वो ताज भी उतर जाता है, जिस ताज पर सबसे ज्यादा गुमान होता है। प्रदेश में 11 मार्च 2017 को एक बार फिर सरकार बदली। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने और 15 मार्च को गायत्री प्रजापति सलाखों के पीछे डाल दिए गए। और फिर ईडी ने अगस्त 2019 को गायत्री के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की धाराओं में एफआईआर दर्ज की। वहीं सीबीआई अवैध खनन के आरोपों की जांच में भी सक्रिय हो गई, क्योंकि उसने भी 2 एफआईआर दर्ज कर ली थी। अवैध खनन से जुड़ी सीबीआई की 2 एफआईआर के बाद अगस्त 2019 में ईडी ने भी गायत्री प्रजापति पर मनी लॉन्ड्रिंग की धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। इसके बाद तो गायत्री की मुश्किल बढ़ती चली गई। समय बीतता गया और जांच में अवैध खनन के खेल से की गई कमाई का खुलासा होता गया। जांच में जैसे जैसे सुराग मिलते गए वैसे वैसे ईडी अपनी जांच का दायरा बढ़ाती चली गई। 30 दिसंबर 2020 को ईडी ने गायत्री प्रजापति के लखनऊ, अमेठी के ठिकानों पर छापेमारी की, तो कानपुर में गायत्री के चार्टर्ड अकाउंटेंट उमेश खंडेलवाल के ठिकानों पर भी छापेमारी हुई। गायत्री प्रजापति और उसके परिवार से जुड़ी कंपनियों और उनके बैंक खातों की जांच के बाद ईडी ने 30 दिसंबर 2020 को गायत्री प्रजापति, उसके परिवार और उसके चार्टर्ड अकाउंटेंट के ठिकानों पर छापेमारी की। जब ईडी की टीम छापेमारी में मिली संपत्तियों के सोर्स की तलाश में जुटी थी, तब गायत्री का परिवार कोई जानकारी नहीं दे पा रहा था। जबकि ईडी जांच में ड्राइवर, मजदूरों और रिश्तेदारों के नाम पर भी बेनामी संपत्ति का खुलासा हुआ है। सोचिए, आम आदमी अपना पेट भरने के लिए हर दिन कमाता है, लेकिन जनता के चुने हुए नुमाइंदे इतने खास हो जाते हैं कि दौलत के सरताज बन जाते हैं। इसमें सिर्फ राजशाही नहीं बल्कि अफसरशाही का भी घालमेल है, जिन्होंने गायत्री के इशारे पर यूपी को लूटने का काम किया। लेकिन बदनाम सिर्फ गायत्री परिवार हुआ, उनका नाम भी सामने आना चाहिए, जिन्होंने गायत्री प्रजापति की मदद की और अवैध धन की वसूली कर जेब भरने का काम किया। न्यूज़ 18 के लिए ऋषभमणि त्रिपाठी की रिपोर्ट। बात कर रहे हैं किडनैपर डॉक्टर की। जी हां, एक डॉक्टर ने कैसे किडनैप का पूरा प्लान रचा, यह आज हम आपको बताने जा रहे हैं। गोंडा के छात्र के अपहरण से लेकर रेस्क्यू होने की पूरी कहानी का खुलासा आज न्यूज़ 18 करने जा रहा है। जिस तरीके से पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा किया, उसके बाद क्या पर्दे की कहानियां थीं, किस तरीके से पूरा जाल बिछाया गया, प्लानिंग की गई। हनी ट्रैप में 70 लाख की फिरौती के इस कांड के पीछे 2 डॉक्टरों की साजिश रही, और यह साजिश एक महिला डॉक्टर के साथ मिलकर कैसे रची गई, उसकी कहानी बहुत ही दिलचस्प है। नोएडा में मिला गोंडा से किडनैप मेडिकल स्टूडेंट।
डॉक्टरों ने ही रची थी किडनैपिंग की साजिश। एसटीएफ और गोंडा पुलिस ने 5 लोगों को दबोचा। $70 लाख की फिरौती के लिए किया था अगवा। नोएडा में हुई किडनैपर्स के साथ मुठभेड़। किडनैपर्स के कब्जे से मिली पिस्टल, कारतूस और नशे के इंजेक्शन। अगवा छात्र को देते रहे नशे का इंजेक्शन। अगवा बेटे को पाकर छलक आई पिता की आंखें। पिता ने किया पुलिस के एक्शन को सलाम। सीएम ने दी बधाई, पुलिस टीम को मिलेगा 2 लाख का इनाम। गोंडा से किडनैप मेडिकल स्टूडेंट पुलिस ने नोएडा से बरामद तो कर लिया, लेकिन इस किडनैपिंग की मास्टरमाइंड डॉक्टर को लेकर अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। लेकिन पुलिस है कि परत दर परत उस जाते डॉक्टर की पोल खोल रही है। पुलिस टीम के साथ खड़ा गौरव हालदर उन चंद खुशकिस्मतों में से हैं जो अगवा होने के बाद सकुशल मिल जाते हैं। किडनैपर्स ने उसे लगातार नशे का इंजेक्शन दिया, लेकिन पुलिस की गिरफ्त से नहीं बच सके। गौरव हालदार गोंडा में मेडिकल का स्टूडेंट है। उसे गोंडा से ही अगवा किया गया था। दरअसल बहराइच का रहने वाला रोहित सिंह इस पूरे अपहरण कांड का मास्टरमाइंड है। वो गौरव के पिता निखिल हालदार को जानता था। रोहित को इसका अंदाजा था कि वो फिरौती की रकम देने में सक्षम है। रोहित ने डॉक्टर अभिषेक सिंह से संपर्क किया और गौरव को निशाने पर लिया। जो रोहित है, रोहित ही जानता था इसके पिता को और इसके घर वालों को जानता था। रोहित ने डॉक्टर अभिषेक से संपर्क किया कि इसको अगर हम लोग करते हैं तो बड़ा फायदा हो सकता है, बड़ी रकम मिल सकती है। तो रोहित ने यहाँ से प्लान किया और अभिषेक को शामिल किया। अभिषेक ने वहाँ से डॉक्टर प्रीति को लगाया और साथी और लगकर इन्होंने इसको यहाँ से उठा लिया। रोहित सिंह और सतीश कुमार ने करके उस पर सतीश ने जो फिरौती की धमकी दिया था, फिरौती मांगा था, वो और उसके साथी जो दिल्ली से आया था, 2 लड़के पकड़े गए हैं। इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है जिसमें ये इन 2 लोगों को जेल भेजा जा रहा है। सर, इनकी भूमिका यही थी? इनकी भूमिका थी कि जो इन्होंने यहाँ से जब वो टीम यहाँ पर अपहरण के लिए आई तो ये इसमें रोहित चला गया खलीलाबाद, सतीश को साथ में लिया। उसने एक 660 रुपये का एक छोटा मोबाइल खरीदा और उस मोबाइल में नया सिम डालकर जो उसको दिया गया था उससे उसने फिरौती की रकम की मांग की। इसके बाद वो लोग मोबाइल वहाँ पर इसको भेजना थी कि इसको वहीं फेंक दिया जाएगा ट्रक वगैरह में, जिससे कि लंबी दूर चली जाए। और पुलिस शासन ने जैसा बताया, कल ही शासन ने 2 लाख रुपये का पुरस्कार दिया है और स्थानीय स्तर पर इस टीम को भी हम लोग 25,000 रुपये के इनाम दे रहे हैं। जो यहाँ पर जिन टीमों ने लगकर स्थानीय तौर पर इन लड़कों को गिरफ्तार किया है उनको भी हम लोग अलग से पुरस्कृत कर रहे हैं। इस किडनैपिंग के खेल में शामिल डॉक्टर प्रीति मेहरा अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, जिसके लिए टीमें दिल्ली, नोएडा, संत कबीरनगर, बहराइच, गोंडा और आसपास के जिलों में दबिश दे रही है। इस घटना के खुलासे और युवक के सकुशल बरामदगी के बाद गौरव हालदार के पिता निखिल हालदार भी भावुक हो उठे और गोंडा पुलिस को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि अपहरण के 4 दिन बीतने के बाद बच्चे की सही सलामत वापसी की उम्मीद उन्होंने छोड़ दी थी, लेकिन अब अपने लड़के को पाकर बेहद खुश हैं। वो पुलिस टीम को 51,000 रुपए का इनाम देना चाहते हैं। मेरा बेटा SCPM कॉलेज गोंडा में फर्स्ट ईयर में पढ़ते थे। 18 तारीख को उसका किडनैप हो गया और उसने फिरौती के लिए 70 लाख की डिमांड किया। गोंडा पुलिस प्रशासन ने नोएडा में उसका सकुशल बरामद किया और मुझे बहुत खुशी हुई कि आज मेरा बेटा मेरे सामने है। मैं इस खुशी में गोंडा पुलिस प्रशासन को 51,000 रुपये का अपने प्रदान किया। खुशी है। जिस तरीके से धमकी आपके पास आई थी और प्रयास हुआ, आप उस वक्त क्या समझ रहे थे? उस वक्त तो मैंने आशा ही छोड़ दी कि हाँ मेरा बेटा मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा।
अब कैसा लग रहा है आपको? अब तो इतना खुशी हो रही कि मैं बता भी नहीं सकता बंदा मैं कितना खुश हूँ। पुलिस ने अगवा छात्र गौरव को सकुशल खोज निकाला और परिवार को सौंप दिया। पुलिस ने छात्र को अपने हाथ से मिठाई भी खिलाई। गोंडा से न्यूज़ 18 के लिए देवमणि त्रिपाठी की रिपोर्ट।